नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सस्कार पर आप देख रहे हैं आइडियल लाइव न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम नुक्कड़ चर्चा पंचायत परिषद लोकसभा सभा। ये बराबर दिखाते रहे हैं कि पूर्णिया में त्रिकोणीय संघर्ष है। हालांकि आप कैंडिडेट से बात करेंगे तो कैंडिडेट का कहना होगा कोई नहीं है टक्कर में, यानी वो इकलौता जीत रहे हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय संघर्ष है और अब समय भी नजदीक आ गया है। जो समय नजदीक आ रहा है जो कैंडिडेट की धड़कनें तेज हो रही है। अब और 26 को द्वितीय चरण का वोटिंग होना है और इसी में सभी का भाग्य लिखा जाना है और सभी का भाग्य 26 तारीख को पिटारा में बंद होने वाला है और 26 के बाद फिर 4 जून तक सभी की धड़कनें तेज होने वाली है। 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। आपको इस नुक्कड़ चर्चा में हम दिखाने वाले हैं पूर्णिया शहर के और गांव के विभिन्न जगहों का पब्लिक रिव्यू, जो किसी के पक्ष में कर रहे हैं और किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, ये दिखाएंगे। जहाँ तक कि पूरा घूमने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि कुछ वोटर तो साइलेंट है, वो कुछ बताने से इनकार करते हैं, लेकिन कुछ वोटर खुल करके नाम लेते हैं, वो किसी प्रत्याशी का नाम भी ले लेते हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यह लग रहा है कि अभी पब्लिक रिव्यू से यह पता चलता है कि अभी किसी एक प्रत्याशी का बढ़त ज़्यादा है, अन्य 2 प्रत्याशी का बढ़त थोड़ा कम है। तो आइए देखते हैं पब्लिक रिव्यू में, नुक्कड़ चर्चा में, कि किन का बढ़त ज़्यादा है और किन का बढ़त थोड़ा कम है और किन का उनसे भी कम है। बहरहाल ये फाइनल परिचर्चा या फाइनल नुक्कड़ चर्चा नहीं है, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से पूर्णिया लोकसभा का एग्जिट पोल भी दिखाएंगे और देखना अब ये है कि क्या हमारा एग्जिट पोल वास्तव में खरा उतरेगा या नहीं। यह तो आप सूर्य दर्शक ही देख करके बताएंगे। तो 25 तक करें इंतजार, हम लेकर आ रहे हैं एग्जिट पोल। फिलहाल इस नुक्कड़ चर्चा में आप देखें कि पब्लिक रिव्यू क्या है। मम्मी पापा वोटिंग करेंगे, क्या होगा मुद्दा, क्या होना चाहिए मुद्दा वोटिंग का विकास का होना चाहिए, शिक्षा, बेरोजगारी। क्या महिला का भी कोई मुद्दा होना चाहिए? क्या होता था कि लोग जब पढ़ने जाते थे बहुत स्कूलों तक पैदल जाती थी, बहुत परेशानी होती थी। अभी साइकिल का सुविधा हो गया है, किलो साइकिल दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा क्या कहना चाहिए? सरकार और सरकार क्या करेगा? रोड को बना के क्लियर कर दिया। नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, पलट के जनता का हाथ लेकर तो आप कह रहे हैं नीतीश को कुछ भी हो जाए। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप फूल छाप के समर्थक हैं, इसीलिए नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो है आकर है ना। आप क्या कहते हैं? हम क्या करें? चाहे कोई भी नेता हो, अभी तक में जितना दिन से हम लोग वोट गिरा, हाथ बांटने के लिए, लेने के लिए सभी तैयार हुए। सरकार हम लोगों को कब क्या देखा, बोला कि झोपड़ी हटाएंगे, झोपड़ी का जगह पे झोपड़िए जुड़ रहा है। सरकार को कहाँ मतलब होता है कि पानी में भीगता है जनता, कि धूप में सड़ता है। कहाँ अभी तक हम लोग को कोई प्रभाव नहीं, चाहे पप्पू यादव हो चाहे मोदी सरकार हो, तो हम लोग को कुछ देखते न। जैसा कहता है चमचा में चमचा। पप्पू यादव की तो सरकार कभी रही ही नहीं रहे, फिर पप्पू भी यादव पूरा का सरकार नहीं रहा। दुनिया में सभी उसी का नाम ले रहे। एक बार देखते हैं, वो भी आके हमें एक बार पप्पू यादव को देखते हैं। जब सब बोलता है तो हम क्या है? राजनीति में पूर्णिया के रसेर बारहो, तोहर जोर लेके पप्पू यादव तो बेजोर बारहो। विरोधी अल्लतोता कमर तोर बारहो, गरीबन के हकला नया मोर बारहो। तोहर जोर लेके पप्पू यादव तो बेजोर बारहो। आपको क्या लगता है इस बार आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे, मुद्दा क्या होगा?
ये होगा कि इस बार का लोकसभा चुनाव से जो है कम पप्पू यादव। तो मुद्दा क्या मुद्दा है आपका? शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और जो है शिक्षा सही से मिले तभी रोजगार का जो है अवसर मिलेगा। तो शिक्षा और रोजगार किनके द्वारा? और साफ सफाई का सबसे बड़ा मेन है कि हम लोगों में जो है गांव समाज ये तो जो है हम लोग का मेन हाट और मेन बाजार है। यहाँ का स्थिति देखिएगा तो आप लोग जो है दंग रह जाइएगा कि कचरा पूरा जो है पूरा भरा भरा था। ये तो स्थानीय मुखिया का काम है, सांसद का काम नहीं। साफ सुथरा आपका सांसद नहीं करेगा, कोई भी सांसद ये नहीं करे कि जो है लेकिन सांसद देख तो सकते हैं कि यहाँ जो आते हैं तो इसका क्या है वो तो अपने हिसाब से जो है नीचे का जो पता करेगा जी नीचे। तो बहरहाल आपके हिसाब से अभी जो है विकास कौन कर रहे हैं? देश का विकास किनके द्वारा हो रहा है? देश का विकास के बारे में बात करते हैं तो हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और उनका जो है जो चलाने का है चलने का तरीका वो हम लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, अगर आप देश में मोदी जी चाह रहे हैं तो पूर्णिया का विकास कौन कर पाएंगे? क्या ये समझ रहे हैं कि दुनिया से जो है पप्पू यादव जी को जो है एक बार मौका दिया जाए। इस बार जो है पक्का सीना में हो जाए तो सीना में घुस जाएगा जहाँ जहाँ से को वोट नहीं दे रहा वो मोदी को दे रहा है। अच्छा, आप समझे मोदी को दे रहा है, यानी आप भी मोदी को देख करके वोटिंग करेंगे। आप नीतीश कुमार को देख के वोटिंग नहीं करेंगे? आग बंद करके एक आग से जो है ना बंद कर देंगे। एक आग हो गया नीतीश कुमार, एक आग हो गया मोदी। तो एक आंख नीतीश कुमार वाला बंद कर लीजिएगा, मोदी वाला खोल लीजिएगा, आज जाकर के बटन दबा दीजिएगा। निर्दलीय पार्टी है। एक एगो डालिएगा, एगो जो है खोलिएगा, लेकिन पिछले में दबा कैसे मचाएगा कैसे करने वाले पप्पू यादव में क्या ऐसा खासियत लग रहा है कि पप्पू यादव को मतदान कर? वो हर व्यक्ति का हार्ट में बसा हुआ है, हर व्यक्ति का दिल है। और किसको देगा ये पता नहीं है, पर हम लोग को मोदी सरकार कुछ न दिया। एक तो बाथरूम न दिया कि बाल बच्चा कहाँ जाएगा बैठने के लिए। अच्छा, ये बाथरूम तो मुखिया या वार्ड कमिश्नर का काम होता है, ये सांसद कोटा में नहीं आता। सांसद कोटा में नहीं तो फिर आप रैली में भाषण कैसे देंगे? शौचालय मिल गया, सिलेंडर मिल गया, है मिल गया, वो मिल गया, ये बात आप कैसे बोलते हैं? ये कैसे बोलते हैं? इसका कोटा में जब अपना बारी आता है तो इसका मतम बेल करो, उसका मतम बेल करो। सर, इस बार जो वोटिंग हुआ, वोटिंग का मुद्दा क्या है? वोटिंग का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। ये मुख्य मुद्दा है और यह तो देश स्तर से लेकर के निचले स्तर तक। तो अपने पूर्णिया में क्या होगा मुद्दा? पूर्णिया में चूँकि अभी त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है, तो त्रिकोणीय संघर्ष में कौन करेंगे पास? आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे देश में महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच लड़ाई है और तीसरी कोई ताकत नहीं। सर, पूरा देश में तो हो रहा है। हाँ, पूर्णिया में भी वही होगा, यहाँ के मतदाता भी वही करेंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक लहर तो सर सामने आ रहा है, खुल करके लोग कर रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी वाला लहर पैदा किए हुए हैं। वही लोग घुस करके पप्पू जी के साथ पप्पू जी कर रहे हैं और वो उनका जो वोटर है बीजेपी का, एक भी वोट उनको नहीं है। यानी बीजेपी का वोटर को हमारा जो ये है, जो ये ज़्यादा मुस्लिम अति पिछड़ा, इन लोगों को भरमाने के लिए वो लोग ऐसा खेला कर रहे हैं। वोटिंग का तेजस्वी जी के नाम पे वोट करेंगे, हर युवा तेजस्वी के नाम पे वोट करेगा। पूरा बिहार का मूवमेंट यही है। तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में वोट किए। आखिर तेजस्वी जी ने ऐसा क्या किया? उन्होंने 4 से 5 लाख रोजगार दिया, आदमी को नौकरी दिया। नौकरी में कोई कास्ट होता है क्या? हर आदमी को मिला, हर तबका को नौकरी हर आदमी का जरूरत है। तो जो कहा 10 साल उसको मिला, क्या किया? कुछ नहीं किया धरातल, सिर्फ हवा ही है। राम के नाम पे आप कितना बार वोट ले सकते हैं? राम ही भोजन देगा सब दिन। क्या आपको क्या लगता है कि देश में इस बार राहुल गांधी जी आएंगे? देखिए, पूरा देश का तो हम माहौल नहीं बता सकते, लेकिन बिहार में ये बात जरूर है कि इस बार इंडिया आगे निकलेगा, एनडीए से बिहार में आगे निकलेगा। जी, गारंटी। तो पूर्णिया में क्या होगा? पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है और अभी तक तो कोई ऐसा क्लियर फिगर नहीं आ रहा कि कौन निकल रहा है, लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी भारी जरूर होगा।
भारी जरूर जी भारी, अभी तीनों में आगे यही है। यानी अब तक ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग नहीं समझा, इससे पहले आरजेडी को सिर्फ एमवाई का पार्टी बोला जाता था और एमवाई तक ही सीमित। इस बार वो बात नहीं है, इस बार हर तबका, हर जाति, हर कौम का आदमी के साथ है। किनके साथ? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ। अभी क्या चीज है आगे देखें, आगे क्या देखेंगे आप? विकास देखेंगे या सरकार देखेंगे? ऊपर विकास देखेंगे, सरकार को भी देखेंगे। विकास को भी देखेंगे, सरकार को भी देखेंगे। तो आप हमको पहले ये बताएं कि अभी जो आपके निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने कितना विकास धरातल पे उतारा, कितना उतारा? बिल्कुल सही है। सही है वो कौन? अभी जो तो आपके जो सांसद गड़बड़ा दिया, यानी विकास नहीं किया। तो विकास नहीं किया तो अब आप जो है विकास के रूप में नए चेहरा को देखना चाहते हैं। सही बात। तो आप विकास के रूप में किनको देखना चाहते हैं? आपको कौन लगता है कि धरातल पे कौन आपके विकास को? ठीक है, बीमा भारती ठीक है। तो किस एंगल से आप बीमा भारती को ठीक कर रहे हैं? इसलिए सरकार जो है दूसरा बनाना है। सरकार दूसरा बनाना। हाँ, और जो है लालू यादव ठीक है। लालू यादव जी ठीक है। लालू यादव जी को देखते हुए आप बीमा भारती को लाना चाहते हैं और चूंकि आपके ये स्थानीय है, स्थानीय है, सही बात है। और ये विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। तो विधायक रह चुके हैं तो इन्होंने विकास का काम किया है, ये जानते हैं? हाँ, क्या है? क्या है? इसीलिए आप इनको लाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम जी। तो बहरा वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दा होगा वोटिंग का? मुद्दा तो ये है कि यहाँ का जो लोकल उम्मीदवार है पप्पू यादव जी, ये जब से पूर्णिया आए हैं तब से हर दुख सुख में हर परिस्थिति में पप्पू यादव ही लोगों को मदद किया है। अच्छा, तो बहरा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे माहौल पप्पू? उनका सेवा, हाँ। जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहना। और अभी आप देखे होंगे कि कोरोना काल में अपना बेटा अपने पिता को छूने का प्रयत्न नहीं करता था, लेकिन ये इंसान शमशान में जाके, हॉस्पिटल में जाके, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन हो या लोगों को हैदराबाद हो या देश के किसी भी कोना से हो, अगर वो फंस गया है तो अपने पैसा से, अपने खर्च से बिहार के किसी भी जिला में, चाहे वो पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, पहुंचाने का काम, करने का काम पप्पू यादव ने किया। मैं सबसे पहले इस सरकार को एक आगाज करना चाहूँगा कि यहाँ पर बेरोजगारी की बात है, यहाँ पे महंगाई की बात है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात है, जो आज तक कोई भी नहीं करता है। मोदी जी 2014 के चुनाव में एक वादा किए थे कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। उन्होंने कितना लोगों को 15-15 लाख रुपया देने का काम किया? नहीं मिला। किसी भी एक आदमी को 500 रुपया कोरोना काल में जो दिया गया, वो भी पैसा फिल्म इंडस्ट्री से आया था, सऊदी अरबिया से आया था। हम एक्चुअली आरजेडी से हैं और हम खुलेआम प्रचार कर रहे हैं पप्पू जी का और निस्वार्थ। चलिए आपको मैं लपेटा में लेता हूं। आप आरजेडी के हैं, लालटेन जलाने की बात होनी चाहिए, तो लालटेन जलाने के अलावा आप कैंची चलाने की बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पप्पू जी के जैसा वर्ल्ड में कोई नेता नहीं है। उन्होंने जो करके दिखाया है वो कोई भी नहीं है। ये देखिए, अब की बार 400 पार भाजपा और एनडीए का गठबंधन चिल्लाती रही, अब की बार 400 पार। तो बहरा इन तमाम चीज़ों को आप देखें, हमारे साथ इसी तरह बने रहे। फिर अगले जगह से अगले मुद्दा को दिखाऊंगा, देखेंगे कि उस जगह पे कौन किनको बना रहे हैं सांसद। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सूर्य दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सबको